वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ एक रेमेडी देखते हैं जो आज के टाइम पे बहुत यूज़फुल रेमेडी है। ठीक है, तो एक ये 35 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का कंप्लेंट है जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और उसने अपने माइग्रेन के लिए बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ ले चुकी है, बट वो बराबर से सेटल नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है लेकिन वो वापस पेन उसका चालू हो जाता है। इवन एक एक दो मेडिसिन भी लेने के बावजूद भी उसका पूरा से पेन ख़त्म नहीं होता है और वो 2-3 दिन 4 दिन तक उसका चलता रहता है। तो अभी उसने बोला कि ज़्यादा दवाइयाँ भी खाना ठीक नहीं है। हेडेक को तो पूरा से ठीक करना है, कैसे भी हो इसको जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो मैंने पूछा भी, जब आपका सिर दर्द होता है तो आपको कैसा फील होता है? तो पेशेंट ने बोला कि इरिटेट होता है और ये समझ में नहीं आ रहा है सर दर्द क्यों हो रहा है। इतने टाइम हो गया, दवाइयाँ भी लेते हो गया, ठीक है, पर ये ठीक नहीं होता है। तो मैंने कहा और? तो बोलती है हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि चुपचाप अंधेरे कमरे में मैं लेट जाऊँ। ठीक है, लाइट बंद कर देती हूँ, अपने कर्टेन पूरे लगा देती हूँ और मैं चुपचाप लेट जाती हूँ। तो मैंने कहा ये जनरली कब बढ़ता है आपको? तो उसने बोला कि जब पीरियड आता है ना, पीरियड के टाइम पे ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ये उसका आजू बाजू का हमने पेरीफेरल अपन ने उसका इन्फॉर्मेशन लिया, राइट। तो अब हमको क्या करना होता है, एक्चुअली में हमको पेशेंट के और अंदर जाके समझना होता है कि एक्चुअली में उसका ये जो हेडेक है ये शुरू कहाँ से हो रहा है और इसकी जड़ क्या है, एक्चुअल इसका रूट क्या है ना। तो अभी देखिए, इस पेशेंट से हमने पूछा कि बोलो, जनरली आप पूछो, ये पेशेंट से आपको एक कॉमन क्वेश्चन कर लिया करो आप, जब डायरेक्ट नहीं पूछना है। ठीक है, होता क्या है, केस टेकिंग में पेशेंट का रैपो तैयार करना होता है। कई पेशेंट उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं डॉक्टर के पास आने के बाद की, और कि क्या बोलना है कैसे बोलना है उनको नहीं समझ आता, क्योंकि होम्योपैथिक केस टेकिंग इज़ डिफरेंट। तो अभी आपको पूछना है इससे, जैसे मैंने ये कई सारे क्वेश्चन तैयार किए कि आप बोलो आपका सिर दर्द कौन है। ठीक है, तो कुछ पेशेंट नहीं समझ पाते, कुछ पेशेंट समझ जाते हैं कि ये पूछना क्या चाहता है। मतलब घर में, आसपास, ऑफिस में, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कोई आपका सिर दर्द है क्या? बोलते हैं कि अपन बोलते हैं ना कि ये बंदा तो सिर दर्द हो गया है ना, तो ये बंदा सिर दर्द हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई सिर दर्द है आपको जो आपका हेडेक बना रहा है। ठीक है, तो उसने मैंने पूछा कि आपका सिर दर्द कौन है। ठीक है, तो उसने बोला कि नहीं समझा मैं। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन किया उसको कि घर में कौन कौन है। तो उसने बोला मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक को सिस्टर भी है, तो मतलब और एक मतलब वो देवर देवरानी वो सब हैं। ठीक है, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, सब लोग हैं। तो मैंने कहा कि सासू माँ का नेचर कैसा है? तो उसने बोला कि सासू माँ का नेचर थोड़ा तेज है। ठीक है, वो स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। तो अभी आपको समझ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा केस की गुत्थियाँ खुलने लगती हैं यहाँ से। तो अभी मैंने पूछा, तो मैंने कहा हस्बैंड क्या करते हैं? बोला कि उनका जो भी खेती बाड़ी का काम है वो करते रहते हैं। ठीक है, और तो मैंने कहा कि आपका मूड कैसा रहता है? ठीक है, तो हमको अपने पेशेंट को मूड से समझना होता है कि पेशेंट एक्चुअली में है क्या। तो पेशेंट ने बोला कि थोड़ा सा अकेलापन लगता है, घर में कोई रहता नहीं बात करने को, क्योंकि सासू माँ से मेरी बनती नहीं है, को सिस्टर जॉब करती है और ये देवर और वो सब बच्चे अपने स्कूल चले गए, तो मुझे अकेला कोई बात करने को रहता नहीं है। ठीक है, तो मुझे अकेलापन सा लगता है। अब तो और उसने बोला कि पेरेंट्स से कितनी बात कर सकते हैं, फ़ोन पर ही उतनी बात हो सकती है। ठीक है, उतनी सारी प्रॉब्लम्स बताना भी फ़ोन पे बहुत दिक्कत होता है, मतलब ये हो नहीं पाता। ठीक है, तो अंदर ही अंदर रहता है कि मैं किससे बात करूं, किससे बोलूं। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं कि मैं किसी से बोल भी नहीं पाती हूँ, बातचीत नहीं हो पाती है, और स्कूल का, घर का, आसपास का, ये सब मेरे को स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है, और ये करीब 1 साल से स्कूल का स्ट्रेस बन रहा। तो इसीलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैंने क्योंकि इसने पेशेंट ने MBA कर रखा है। ठीक है, तो
MBA तो हस्बैंड से इसने बोला कि मुझे अकेलापन लगता है, किसी से बातचीत नहीं होती, तो कहीं पास में स्कूल है तो मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगी, ठीक है। तो इसके हस्बैंड ने वहाँ पे एडमिशन दिला दिया, तो इसको जॉब तो मिल गई, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग था वहाँ से, क्योंकि इसका जो फील्ड था MBA का था और इसको कुछ और सेक्टर मिल गया, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कोई इसके हिसाब किताब के लोग नहीं हैं। फिर बहुत दिनों बाद इसको एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट मिल गया, तो फिर बराबर से वो संभाल रही थी। तो अभी और जो उसका ससुराल में कुछ और लोग हैं, बट सबसे एक्चुअली ना इसके साथ इसकी जो को सिस्टर है उसके साथ भी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसकी वजह से इन लोगों से कम बात होती है, तो मदर इन लॉ से भी इसकी कम बात होती है, इसकी को सिस्टर से भी कम बात होती है इसकी। तो बट कई बार ऐसा होता है, उसने बोला कि कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो जो नहीं बोलना चाहिए मैं वो भी बोल देती हूँ, बट मुझे बुरा लगता है कि मैंने इन लोगों को ऐसा क्यों बोल दिया, तो थोड़ा सा गिल्ट भी होता है मुझे। लेकिन जब मैं बोल देती हूँ तो इवन मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन दोषी मुझे ही ठहराया जाता है, इसलिए मैंने अवॉइड ही कर दिया है कुछ बोलना, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि फिर मूड कैसा रहता है, ठीक है। तो उसने बोला कि बहुत डॉक्टर साहब डिप्रेस हो जाता है, मतलब कोई है नहीं बातचीत करने को, और जब करो तो फिर अपन ही दोषी हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसी बात नहीं भी बोलती, भले हम गलत नहीं हैं तो हमको ही दोषी ठहरा दिया जाता है, इसीलिए कई बार तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले, ठीक है। मतलब वो उसकी सेंसिटिविटी इतना डिप्रेशन में आ जाता है वो सिनेरियो के टाइम पे कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ में है ही नहीं, कोई मेरे साथ में नहीं है ना, कोई मेरा साथ देने वाला है। बट फिर मैंने कहा आप कैसे मैनेज करते हो, तो बोलती है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ, धीरे धीरे मेरे को सब आने लगा है ये करते करते। तो मतलब मैं ये थोड़ा सिनेरियो मैनेज कर लेती हूँ, वो थोड़ी देर के लिए वो सिनेरियो रहता है। तो मैंने पूछा कि हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा है आपका, तो उसने बोला एक्चुअली आपको ना IPR समझना होता है, क्योंकि किससे कौन सा तालमेल उसका बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो एक्चुअली वही हम सिर दर्द ढूंढ रहे हैं ना, तो किसके साथ इसका सिर दर्द है। तो अभी आपको समझ आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम पेशेंट का क्या है। तो हस्बैंड के साथ इसका रिलेशन अच्छा है, हाँ, बट कई बार थोड़ा सा ऐसा होता है कि हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, इसके तरफ इसको टाइम कम मिल पाता है, और वो भी थोड़ा सा ममास बॉय हैं, है ना, मम्मा की तरफ उनका ज़्यादा लगाव रहता है, ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मुझे बहुत सोच समझ करके हस्बैंड से भी बात करनी होती है, ठीक है, कि कहीं कुछ गलती से मदर इन लॉ के खिलाफ कहीं कुछ निकल ना जाए। तो थोड़ा मुझे उनसे बात करने में थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, और मैं हस्बैंड से कम ही बात करती हूँ। तो इवन हस्बैंड ने तो ये भी बोल दिया है कि मामला कुछ भी होता है, उसकी मदर इन लॉ मतलब पेशेंट की या हस्बैंड की मम्मा हमेशा वो राइट रहती हैं, वो कभी गड़बड़ नहीं करती हैं, मतलब ये हस्बैंड भी उनकी ही साइड लेता है। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा क्या महसूस होता है आपको, तो बोला सबसे ज़्यादा अकेलापन लगता है कि मेरे को कोई बात करने वाला नहीं है, तो मुझे अकेलापन सबसे ज़्यादा महसूस होता है। तो दिस इज़ द केस एक्चुअली। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो आपको करना क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। कई बार पेशेंट एक्यूट में ही समझ में आ जाता है, ठीक है, वहीं से उसका पूरा इवन क्रॉनिक भी वहीं से होता है। लेकिन हमको ना कोर, जैसे पेशेंट अभी इस टाइम पे बोला कि मुझे अंधेरे कमरे में लेट जाने की इच्छा होती है, तो उसमें 2-4-5 रेमेडी है। बट जब आप अंदर जाएंगे तो एक्चुअली इसका सर दर्द होने की कारण क्या है वो हमको समझना होता है। तो ये जो फैमिली सिनेरियो होते हैं जनरली हाउस वाइफ में उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी देखो आप इस पेशेंट को क्या लगता है कि उसका कोई है ही नहीं, ठीक है, उसका कोई नहीं है, तो डिल्यूजन अलोन बीइंग, ठीक है, उसका कोई नहीं है, तो वो उसको अकेलापन सबसे ज़्यादा फील होता है। बिलोंग टू एनीवन सी डिड नॉट, वो किसी को बिलोंग नहीं करती। अभी आप देखो मतलब हस्बैंड को उसकी वाइफ की तरफ बिलोंग होना चाहिए, मतलब एक वाइफ को हस्बैंड की तरफ, ठीक है। तो अब ये हस्बैंड भी उसका नहीं है, हस्बैंड भी उसकी मदर इन लॉ का है, ठीक है। तो ये कि डिल्यूजन अलोंग बिलोंग टू एनीवन सी डिड नॉट,
शी डिड नॉट बिलोंग टू एनीवन, मतलब वो किसी को बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, तो 4 सेकेंड फीलिंग एंड आइसोलेशन सेंसेशन, तो ये 4 सेकेंड मतलब सब ने उसको अलग थलग कर दिया है, तो वो उसका कोई है ही नहीं, कोई उसको प्यार नहीं करता, कोई उसको समझता नहीं, कोई मानता नहीं है, तो एक तो अकेली हो गई और उसको छोड़ दिया गया, 4 सेक कर दिया है, 4 सेकेंड आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ। ठीक है, अब एक रूब्रिक है डिलीजन अप्रिशिएटेड सी इज नॉट। तो डिलीजन अप्रिशिएटेड सी इज नॉट में क्या है, अभी आप देखो कि अरे यार हस्बैंड को तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि ये मेरी वाइफ है, तो कम से कम उसकी छोटी मोटी बातें तो माननी ही चाहिए ना। अभी आप देखो इवन हस्बैंड, ये जो इसका रवैया है हस्बैंड का अपनी मदर इन लॉ का, इवन मदर इन लॉ इज राइट, ठीक है, वाइफ इज नॉट राइट, मदर इन लॉ इज राइट, मम्मा राइट है, तो तुम्हारी कोई वो अहमियत ही नहीं है, तुमने क्या बोला सही बोला तो भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, लुक डाउन अपॉन, नीचे दिखाता है। ठीक है, जब घर में ये सिनेरियो रहेगा तो आपको क्या, इवन पेशेंट का कई बार क्या होता है, ये आपको समझने का नहीं है, ये खुद समझने का है, मतलब ये पेशेंट बोले या ना बोले ये आपको समझने का है कि ये देखो आप कि जब ये मतलब आपको ना उनके बीच में जब देखो आप कि हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए हस्बैंड का कोई महत्व ही नहीं है, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ का कोई महत्व ही नहीं है। देखो ना, इवन हर जगह पर उसकी मम्मा आ जाती है और मम्मा ही सही है, तो लुक डाउन अपॉन। ठीक है, अब इसको बीइंग अ वाइफ, बीइंग डॉटर इन लॉ, उसको उतना तो रिस्पेक्ट बनता है ना। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड डिजायर, इसीलिए उसको अप्रिशिएटेड सी इज नॉट में जाती है। ठीक है, तो क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रंक्विलिटी डिजायर, कोई चुपचाप मेरे को कोई बात ना करे, मैं चुपचाप पड़ी रहूँ। तो वो जो हेडेक के टाइम पे जो उसका अडेप्टेशन था वो जो हमने लिया। ठीक है, अभी एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है जेलसी एक्यूज्ड हस्बैंड नेग्लेक्टेड ऑफ। ठीक है, हस्बैंड ने इसको निगलेक्ट किया, हस्बैंड इसको ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से उसको जेलसी हो रही है और वो अपने आप को पीड़ित फील कर रही है। ठीक है, मतलब मैं ही दोषी हूँ। ठीक है, वो जो रॉन्ग सफ़र वाला जो फील आता है ना कि मैं फालतू का सफ़र कर रही हूँ, मेरी गलती भी नहीं है इसके, इसीलिए भी, तो ये है डिल्यूजन एक्यूज्ड वाला। तो जेलसी एक्यूज्ड हस्बैंड निगलेक्टेड ऑफ। तो फ्रेंड इस रूब्रिक को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, जेलसी एक्यूज्ड हस्बैंड निगलेक्टेड ऑफ। ठीक है, तो इसको और ऐसे पढ़ें, जेलसी हस्बैंड नेग्लेक्टेड ऑफ एंड एक्यूज्ड। तो मतलब देखो आप यहाँ पर जेलसी भी है, आरोप भी लगाया और निगलेक्ट भी हुआ है, तीनों क्योंकि इसमें 3 ही रेमेडी है, हेमामिलिस, स्ट्रोमोनियम एंड नेट्रम सिलिकेट। देखो आप स्ट्रोमोनियम में भी है डिल्यूजन निगलेक्टेड बाय हस्बैंड। ठीक है, तो वो डिल्यूजन निगलेक्टेड बाय हस्बैंड, वहाँ पर निगलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे इस रूब्रिक में 3 का कॉम्बो है ये रूब्रिक। एक तो जेलसी भी है क्योंकि हस्बैंड मदर इन लॉ की तरफ ज़्यादा फेवर में है, मदर इन लॉ की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, अब दूसरा जेलसी एक्यूज्ड, अब उसने क्या आरोप, तुमको ही गलत ठहरा दिया जाता है कि तुम गलत हो, है ना। तो जेलसी एक्यूज्ड हस्बैंड निगलेक्टेड ऑफ, और हस्बैंड ने उसको निगलेक्ट भी किया। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। इन सब चीज़ों के ऊपर एक ही रेमेडी आती है हमारे पास, वो क्या है, हेमामिलिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेमामिलिस देने से वो पेशेंट 3200 सेटल हो गया। अभी देखो हेमामिलिस का थोड़ा सा और समझते हैं। हेमामिलिस एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। हेमामिलिस का एक कोर रूब्रिक है रिस्पेक्टेड डिजायर, तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो एक्चुअली ना वो फैमिली के लिए इतना करती है, ठीक है, फैमिली के लिए बहुत करती है वो, इसीलिए तो जब हमने किसी के लिए कुछ किया तो एटलीस्ट अप्रिशिएट तो होना ही चाहिए ना। तो जब नहीं होता तो रूब्रिक आता डिल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट। ठीक है, और जब आप करते हो तो फिर आप एक वैल्यू डिमांड करते हो। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड डिजायर, इसलिए रूब्रिक हमारे पास रिस्पेक्टेड डिजायर। एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है। मेरे पास एक पेशेंट है,
उसको पाइल्स भी है और कैल्केनियम स्पर भी है। तो अभी देखो आप, वो उसका जब फ़ोन आता था ना तो वो मेरे को हर बार क्या बोलती थी, भैया ठीक कर दो ना भैया प्लीज़, भैया कितनी तकलीफ़ है भैया, देखो ना कितना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है, ठीक है कब तक ठीक होगा भैया। तो दिस इज़ लेमेंटिंग सिकनेस अबाउट, एक रूब्रिक है लेमेंटिंग सिकनेस अबाउट, बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है हेमोमिलिस का, ठीक है। तो हेमोमिलिस में एक हेमोमिलिस बहुत अच्छी रेमेडी है, पाइल्स की रेमेडी है, जब कभी ब्लड रिलेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसकी रेमेडी है, ठीक है। और ब्लड मतलब ब्लड रिलेशन तो वही, उससे हम लोग पाइल्स को जोड़ के देखते हैं कि मतलब ब्लड रिलेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ब्लड आने लगता है इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेमोमिलिस को सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है एक्चुअली में ये। और देखो आप, तो ये जो रेमेडी है ना, इतनी सारी चीज़ों में ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, एपिस्टैक्सिस हो गया, तो विकेरियस एपिस्टैक्सिस, वेरियस काइंड ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, वेरिकोज वेन, तो इस तरीके की रेमेडी, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, है ना। तो बहुत सारे ब्लीडिंग रेमेडी है एक्चुअली, है ना। तो ब्लीडिंग का मतलब होता है, जब आपको मेटाफोरिकली इसको समझें तो जब आप ब्लीडिंग होती है ना तो ये अपना ब्लड किसी को देती है, ठीक है ना, मतलब अपने मतलब वो बोलते हैं ना ब्लड एंड स्वेट, मैंने सब कुछ आपके लिए खर्च किया। तो इसमें होता क्या है कि जब आप किसी को देते हैं और उसी चीज़ पे आपके ब्लड रिलेशन में कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, मतलब आपके IPR में कुछ गड़बड़ होता है, तो फिर ये पेशेंट ब्लीड हो जाता है, ठीक है ना। तो आइदर मेनोरेजिया, आइदर मेट्रोरेजिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स ब्लीडिंग, ये सब में। तो एक्चुअली ये जो रेमेडी है ना बहुत अफेक्शन वाली रेमेडी है, बहुत अफेक्शन रखती है लोगों के लिए, अपने फैमिली IPR में जितने लोग हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहती है, अफेक्शनेट, बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं। अब इसी लव केयर अफेक्शन की वजह से ना ये अपने लोगों के लिए बहुत करती है, ठीक है, इतना करती है और ज़रूरत से ज़्यादा करती है। लोगों को चाहिए 1 गिलास पानी तो ये 1 मटका पानी देता है, ठीक है। तो ये ओवरवर्क, अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर देती है। तो इसलिए हमारे पास एक रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी ओवर वर्क फ्रॉम, अकेली रेमेडी है। और ऐसे ही एक रेमेडी और है कालीफॉस। कालीफॉस में क्या होता है, हेल्पलेस फीलिंग ओवर वर्कड फ्रॉम, ठीक है, मतलब वो काम कर करके इतना ज़्यादा थक जाती है, हताश हो चुकी होती है कि अब तो कोई हेल्प कर दे, क्योंकि मेरे से हुआ नहीं जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जाती है वो रेमेडी, और यहाँ पे इरिटेट हो जाती है वो रेमेडी कर करके, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जब आप लोगों के लिए इतना करते हो तो मेरा भी तो कुछ बनता है, ठीक है। तो जब आप अपने आप को अफेक्शन करते हो, जब आप अपने लिए, देखो आपने दूसरों के लिए इतना किया, अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया मैंने आपके लिए, तो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, तब आपके अंदर एक वो ग्रेटनेस आ जाती है, ठीक है, तब आप उसी से हॉटी बनते हो। और ये जो हेमोमिलिस रेमेडी है एक हॉटी, एक ग्रेट पर्सन वाली रेमेडी है, ठीक है। तो ये इतना करती है इसलिए अपने आप को ग्रेट समझने लगती है, और फिर जब ग्रेट समझती है तो फिर सामने वाले, क्योंकि सामने वाले को तो आपने दिया ना दिया उसकी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है, आप ओवर देंगे तो भी वो यूजलेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तो लगता है कि मैं इतना सारा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सामने वाला उस हिसाब से लेता नहीं है, तब फिर आपको फील होता है कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो डिलीजन अप्रिशिएटेड सी इज नॉट, ठीक है। फिर लेमेंटिंग सिकनेस अबाउट, फिर वो अपनी जो भी तकलीफ़ें होती हैं कि सिस्टर इन लॉ ऐसे बात करती है, कोई सिस्टर ऐसे बात करती है, तो वो उसका जो प्रॉब्लम होता है वो किसी भी सामने वो रोती रहती है, ठीक है। लेमेंटिंग अप्रिशिएटेड सी इज़ नॉट, वो भी फिर उसका वही दुखड़ा चलता रहता है कि यार मैंने तो सबके लिए इतना किया, लोग मुझे कुछ समझता ही नहीं है। और हेमोमिलिस का प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि उसको एलमेंट फ्रॉम अप्रिशिएटेड सी इज़ नॉट, है ना, मैंने लोगों के लिए इतना किया और लोग मुझे ऐसा कि कुछ समझता ही नहीं है कोई, है ना। तो फिर वो एलमेंट फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, वो लोगों के लिए इतना ज़्यादा करती है ना। तो ये सब प्रॉब्लम से ये उसके एलिमेंट होते हैं। और इस तरीके से एलिमेंट फ्रॉम नॉट अप्रिशिएटेड, नॉट बीइंग, अभी जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी वो क्योंकि इतना करती है तो डिल्यूजन अ ग्रेट पर्सन एंड ऑट टू बी
रिवरेंस्ड बाय एवरीवन अराउंड हिम, मैंने लोगों के लिए इतना किया, मतलब वो उसमें ग्रेटनेस आ जाता है कि मैं तो इतना करती हूँ, ठीक है, तो मुझे रिवरेंस तो आजू बाजू से मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है डिजायर टू हियर सबलाइम कन्वर्सेशन, डिजायर टू हियर सबलाइम कन्वर्सेशन। तो एक्चुअली ना अब ये देखो आप, ग्रेट पर्सन की रिमेडी है, ठीक है। अब उस मैंने इतना किया, ठीक है, लोगों के लिए मैंने इतना किया, तो लोग एटलीस्ट मेरे बारे में अच्छी बात तो कर सकते हैं। और मतलब मेरी जो बड़ाई है जो घर में कि यार ये बहू कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है, सबके लिए करती है, सबके लिए बहुत बहुत अच्छा एफर्ट रहता है इसका, सबके लिए कितना प्यार करती है ये, तो ये जो इसको सुनने के लिए ना, मतलब इसका जो भी है लोग इसकी बड़ाई करें, इसको ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वही इसीलिए रूब्रिक है डिजायर टू हियर सबलाइम कन्वर्सेशन। फिर जब लेकिन उसके साथ अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर उसको गुस्सा आता है, ठीक है। और इवन चलो अप्रिसिएशन तो छोड़ो, जैसे अभी इसमें मुझे ही आरोप लगा देते हैं, उसको आरोपी एक्यूज्ड ठहरा दिया जाता है और उसको गलत तरीके से समझा जाता है, तो फिर उसको गुस्सा आता है। तो रूब्रिक है बट एंगर मिसअंडरस्टूड वैन, डिल्यूजन, कई बार उसको ना उसके ऊपर लोग हंसते हैं, उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन, लाफ्ड एट, मॉक्ड एट बीइंग, ठीक है। तो ये सारे रूब्रिक्स इस रेमेडी के अंदर। और फिर एक टाइम के बाद वो फिर इनडिफरेंस टू हिज फैमिली, लव्ड वन एंड रिलेशन, ठीक है। और तो फिर इवन वो इनडिफरेंस हो जाती है फैमिली के प्रति, वो जितने भी अनफीलिंग अनसिम्पैथेटिक भी हो जाती है, फिर भाड़ में जाओ, मुझे नहीं करना है किसी के लिए, है ना। फिर वो उसको ऐसा लगने लगता है कि तो मैं तो अकेली हूँ, मैं किसी के लिए मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, और फिर वो 4 सेकेंड में चली जाती है कि मैं अकेली हूँ, फिर मेरा कोई नहीं है, ना तो दोस्त है ना तो फैमिली है, ठीक है। तो डिल्यूजन फ्रेंडलेस चीज, ठीक है। अब सैडनेस, वो दुखी भी हो जाती है कि मैंने सब कुछ, उसका अफेक्शन फ्रेंड का सब कुछ उसने लॉस्ट कर दिया जाता है, और लॉस्ट कर दिया उसने, ठीक है। डिस्पेयर सोशल पोजीशन ऑफ, ठीक है, तो मतलब वो अभी उसकी जो कीमत ही नहीं बची कोई समाज में, ना घर में कोई कीमत ही नहीं बची। तो एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ रेपुटेशन, ये रूब्रिक भी है। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स हैं है वो मेरे इसमें। तो एक इंटरेस्टिंग रेमेडी है ये, तो मैंने छोटी सी जर्नी बताई केस के थ्रू। तो नेक्स्ट केस में हम और डिटेल में इस रेमेडी को समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड माइंड मेथड एक्चुअली बहुत इम्प्रेसिव है। एक एक रूब्रिक को हम लोग समझते हैं, तो दोज हु वांट टू लर्न दे कैन कॉल मी, दे कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।